ट्रेड लाइसेंस ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कौन इसे लेता है, और हम अगर लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस को प्राप्त करने का सबसे सही और आसान तरीका क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर हम ट्रेड लाइसेंस लेते हैं। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, ऑल अबाउट ट्रेड लाइसेंसेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो नॉलेज से भरी हुई है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस होता क्या है। ट्रेड लाइसेंस बेसिकली एक ऐसा लाइसेंस है जिसके द्वारा सरकार ये जानती है हमसे कि हम किस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। हम सरकार को ये बताते हैं कि हम एक पर्टिकुलर बिज़नेस को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर शुरू कर रहे हैं और हम कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। तो क्लियरली हम गवर्नमेंट को अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो ट्रेड लाइसेंस है वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है, कौन देता है। तो ट्रेड लाइसेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जो भी आपके राज्य की सरकार है उसके अंडर में आता है और राज्य सरकार ने भी ये जिम्मा अपने ऊपर नहीं रखा है, इसको नगर पालिका और ग्राम पंचायत को दे दिया है। मतलब अगर आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा और आप किसी ऐसे एरिया में बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आपका नगर निगम लगता है या नगर पालिका लगता है, तो आपको वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जो कि रूरल एरिया है और वहां पर ग्राम पंचायत लगता है, तो फिर आपको पंचायत डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, या तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट या तो पंचायत डिपार्टमेंट। इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स में से आपको ये लाइसेंस प्राप्त होगा। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कितने टाइप्स के ट्रेड लाइसेंस होते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, मेनली 4 टाइप के ट्रेड लाइसेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर 4 टाइप्स में कौन कौन से, सबसे पहला जो आपका आता है वो होता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। और ये इंडस्ट्रियल ट्रेड लाइसेंस आपको तब लेना होता है जब आप किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हो या उद्योग शुरू करने जा रहे हो किसी चीज को बनाने का। वो कुछ भी बनाने का उद्योग हो सकता है। अगर आप एक उत्पाद को जनरेट कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास जो इंडस्ट्रियल ट्रेड लाइसेंस है वो होना चाहिए। दूसरा होता है यहाँ पर फूड एंड एस्टेब्लिशमेंट। अब ये फूड एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है, इसके अंडर में आप अगर कोई ऐसी शॉप चलाते हो जहाँ पर आप खाने पीने से रिलेटेड कोई आइटम बनाते बेचते हो, जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया या फिर इसके अलावा आपकी कोई बेकरी हो गई या फास्ट फूड की दुकान हो गई, तो इन जगहों के लिए आपको यहाँ पर फूड एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3 यहाँ पर आता है ट्रेड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। अब यहाँ पर ट्रेड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस क्या होता है, अगर आप किसी के उत्पाद को बेच रहे हो, जैसे आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली है और उसके ज़रिए से आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपके एक किराना की दुकान है या फिर नॉर्मल किसी भी ऐसे सामान की दुकान है जो आप किसी होलसेलर से लेकर एज अ रिटेलर आप उन्हें बेचते हो, तो आपके पास यहाँ पर ट्रेड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। नंबर 4 में यहाँ पर बात करते हैं जितने हॉट वर्क होते हैं ट्रेड लाइसेंस उनके लिए अलग होता है। ये होता है आपका, जैसे मान लिया आप मोमबत्ती बनाने का बिजनेस करते हैं या फिर आप यहाँ पर पटाखों को बनाने का बिजनेस करते हैं, तो इन बिजनेसेस के लिए, या फिर आप यहाँ पर वेल्डिंग का बिजनेस करते हैं, ऐसे बिजनेस जिसमें आग लगने का खतरा रहता है, अगर जल गया तो एकदम से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो इन सब लाइसेंस के लिए आपके पास जो हॉट वर्क का लाइसेंस होता है ट्रेड वो होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट से अलग से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमें ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए। इसी के अलावा साथ में यहाँ पर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए अगर आपको ट्रेड लाइसेंस अपने नाम पे चाहिए, और अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका तो आप अपने फैमिली में किसी के नाम पर इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने पंचायत डिपार्टमेंट या फिर म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जाना है और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना है ट्रेड लाइसेंस के लिए। आप वहाँ पर जाकर मांगेंगे तो आपको दे देंगे। इस एप्लीकेशन की कीमत ज़्यादा नहीं होती है, 25 से 100 रुपए के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया, और अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग रहती है, बट मैक्सिमम 100 से 150 तक जा सकती है, इससे महंगी नहीं होती है। साथ ही यहाँ पर आपके पास 2 कलर फोटो होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। इसी के
साथ में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ जो कंपनी अगर आपकी कोई है और उसका आप ट्रेड लाइसेंस ले रहे हैं तो कंपनी का जो उद्योग आधार होता है और पैन कार्ड होता है, तो कंपनी का पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगली चीज़ की जो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो होगी आपके लोकेशन के सर्टिफिकेट। अब लोकेशन का सर्टिफिकेट बोले तो जिस भी एरिया में या फिर जिस भी जगह पर आपका बिजनेस है उस जगह का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो उसके जो सेल डीड एग्रीमेंट जो भी होंगे वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपके माता पिता के नाम पर है तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, और अगर जिस जगह पर आप बिजनेस करते हैं वो जगह रेंट पर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको पार्टनरशिप डीड रेडी करनी पड़ सकती है अलग से। इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एप्लीकेशन भर के पंचायत अथॉरिटी या फिर आप म्युनिसिपल अथॉरिटी में जाकर जमा कर सकते हैं। इन्हें जमा करने के 15 दिनों के अंदर आपको आपका ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो 1 महीना लग सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा और बताया जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सही करके देना है और इन डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है एंड उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सही करके दे देना है। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की ट्रेड लाइसेंस क्या होता है और आप इसे कैसे ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।